हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस मैथ फाउंडेशन सीरीज में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ एवरेज नंबर्स, यानी एवरेज नंबर के साथ हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एवरेज मेथड से हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो हम सीखेंगे इसमें। तो उससे पहले हम इस मैथ फाउंडेशन सीरीज का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इस मैथ फाउंडेशन सीरीज में हमारा बेसिक टू एडवांस रहेगा। बेसिक टू एडवांस मैथ पढ़ाया जाएगा जो बिल्कुल फ्री है। इसे ज्वाइन करने के लिए आप QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज भी आप कर सकते हैं। और स्पेशली ये एक बात इम्पोर्टेंट है कि ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये बेसिक से एडवांस तक है और इसमें आपको बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ फ्री है। प्रैक्टिस के साथ फ्री है, सब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आप QR कोड से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमारा ये लेक्चर जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिसमें मैथ पूछा जाता हो उसके लिए ये अच्छा है। तो नेक्स्ट हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम रहेगा एवरेज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एवरेज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये है, ठीक है। यानी औसत नियम से हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुना करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट इसमें क्या करना है, हमारे पास एवरेज निकालकर उसका स्क्वायर करना है। दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर्स रहेगा उसको हम एवरेज निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज यानी औसत, औसत निकालकर उसका हम स्क्वायर करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम उसमें डिफरेंस देखेंगे, उसके बीच दोनों नंबर के बीच क्या डिफरेंस है। डिफरेंस या अंतर बिटवीन टू नंबर्स, ये दोनों नंबर के बीच अंतर क्या और उसका स्क्वायर करेंगे। और लास्ट में हमारे मेथड 1 में और मेथड स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 रिजल्ट स्टेप 1 रिजल्ट एंड स्टेप 2 रिजल्ट को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट यानी हम उसको घटाएंगे, ठीक। तो ये हमारा तीन मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। रिजल्ट का मतलब हुआ कि जो हमारे पास आएगा उसका परिणाम, इसको गुना कर सॉरी एवरेज करने के स्क्वायर के बाद जो हमारा आएगा उसको, और औसत का यानी डिफरेंस का स्क्वायर करने के बाद जो आएगा उसको हम घटा देना। अभी हम देखते हैं कि एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट
एग्जाम्पल 1 लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर 32 मल्टीप्लाई 38 है, 38। तो इसमें क्या है, फर्स्ट हमारे पास एवरेज हम ये दोनों का लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए हम अगला वीडियो में बताएंगे, और अगला वीडियो में हम स्क्वायर का भी मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर का भी ट्रिक्स बताएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इसका एवरेज आ जाएगा हमारे पास 35। क्या आ जाएगा, 35 का स्क्वायर करेंगे तो ये फर्स्ट स्टेप है। 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225। ठीक है। अब इसको सेकेंड स्टेप में हमारा क्या होगा कि डिफरेंस, यानी 35 में हम 32 को घटाते हैं तो कितना आएगा 33, और 38 में भी हम 35 को घटाते हैं तो 3 आएगा। ठीक है। अब तो इस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इस 1 2 2 5 और 9 को हम घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126। तो ये जो हमारा आया, ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। तो इसी तरीक़ा से हम सभी जितने भी इस तरह से हम एवरेज मेथड का यूज करके जितने भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा, हम इस मेथड से हम इसको बना सकते हैं, एवरेज मेथड से, जो इजी है एज कंपेयर टू नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वन 5 9 मल्टीप्लाई 139, ये हमारे पास है। ठीक, तो ये दोनों का एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों का एवरेज हमारे पास लगभग 149। तो इसका स्क्वायर हम करेंगे फर्स्ट स्टेप, इसके बाद इसका स्क्वायर जो आएगा हमारे पास, यानी इसका स्क्वायर हम बोल सकते हैं तो 2222201 इस तरह से आएगा। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है कि ये दोनों का अंतर, तो देखिए फर्स्ट 159 को 149, यानी एवरेज का अंतर, हम ये एवरेज जो आएगा उसका अंतर हम इसमें करेंगे, तो इसका अंतर कितना है, लगभग 10 है। ठीक, तो 10 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक, अब इस 100 को हम क्या कर देंगे, ये दोनों में से घटा देंगे, यानी हम इसको यहाँ लिख देते हैं अच्छा से, ताकि घटाने में प्रॉब्लम ना हो, 0 0 1। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिजल्ट में हमारा 22101 आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम इसको बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले मेथड के साथ आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।